गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम इस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट का आज का इंस्ट्रक्शन जो है आया है कि वो दिल्ली गवर्नमेंट और सिविक बॉडीज़ से उन्होंने एफिडेविट ये एक्सप्लेन करने के लिए मांगे क्योंकि क्या प्लान्स हैं यदि कोई आपदा आती है अर्थक्वेक या भूकंप से जुड़ी हुई तो उसमें उनकी तैयारी है। ये जो डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस विपिन संघी, जस्टिस रजनीश भटनागर, इन्होंने दिल्ली चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर्स, एमसीडी, एनडीएमसी चेयरमैन और दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड और डीडीए वाइस प्रेसिडेंट से रिस्पांस फाइल करने के लिए कहा है और इस सुनवाई एडवोकेट अर्पित भार्गव की याचिका पर हो रही थी। एडवोकेट भार्गव जी ने आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो राइट्स होते हैं कोर्ट के कि इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 226 के तहत जिसमें सुनवाई हो सकती है कोर्ट ने उसी के तहत सुनवाई की है और इस मामले पर उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि क्या क्या तैयारियां हैं यदि कोई ऐसी आपदा आती है तो उसके लिए गवर्नमेंट की क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर रही है या उसकी तैयारियां क्या होंगी, ये सब वो जानने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो कोर्ट ने ये कहा है कि restrictions of million of human lives in Delhi due to a major earthquake cannot be undermined since there are about 1700 authorized colonies in Delhi. 50 lakhs people reside. So इतना ज़्यादा लोग हैं और इस तरीके से कोर्ट का ये कहना है कि इस तरीके से हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं कि पॉपुलेशन में अगर गवर्नमेंट की तैयारी नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा लॉस उठाएंगे। तो ये चीज़ तो सच है कि दिल्ली जोन 4 में है और अभी लगातार 1.5-2 महीने के अंदर 14 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, 14 अर्थक्वेक आ चुके हैं। मेजर तो कोई नहीं था लेकिन मिड से लेकर के माइनर तक। तो ये काफ़ी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस तरीके से एनर्जी रिवील होती है, इसलिए हो सकता है कि बहुत बड़ा आने के चांसेस हो सकते थे जो रिड्यूस हुए हैं। तो इस तरीके से इतने सारे केंद्र भी आसपास में दिल्ली की रहे हैं तो ये चीज़ हम नहीं अंडरमाइन कर सकते हैं कि दिल्ली जोन 4 में है, दिल्ली जोन 4 में है। और जो हमारे एल गौतम राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि इस तरीके के भूकंप की भविष्यवाणी मुश्किल है क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी जोन 4 में है। ये प्रेडिक्शन एकदम नहीं हम कर सकते हैं कि जो है 3 या 4 या 5 या 6 या 8 या 10 माइनर अर्थक्वेक्स आए तो बड़ा नहीं आ सकता है। इट इज़ नेवर श्योर, तो कोई श्योरिटी नहीं है इस बारे में। और दिल्ली ऑलरेडी जोन 4 में इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारी बेल्ट है अर्थक्वेक्स की, दिल्ली ऑलरेडी वो जोन 4 में है। उसके अलावा जितना नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, अप का जो ईस्ट का रीजन है और जो नॉर्थ का रीजन है तो काफ़ी ख़तरनाक स्थिति में। तो देखिए नेचुरल डिज़ास्टर है लेकिन ये है कि आप सतर्क रहें और सुविधा में रहें। इस तरीके से जब कोर्ट डिसीजन करता है या वो उनकी सुनवाई करता है, इस तरीके की याचिकाओं की इंस्ट्रक्शंस देता है, एफिडेविट्स मांगता है सरकार से, तो ये लगता है कि हाँ कोई रिस्पॉन्सिबल है। हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए। जिससे कोर्ट रक्षा करती है हमारे अधिकारों की, हमें भी अपने अधिकारों को लेकर के सजग रहना चाहिए। अपनी भी क्योरनेस रखें, अपनी सिक्योरनेस रखें, कोरोना से बचें। इस तरह की आपदाएँ यदि आती हैं, चाहे वो चक्रवात को लेकर के हो, चाहे वो इस तरीके के अर्थक्वेक्स हों, कोई भी तरह की आपदा हो जैसे कोरोना ही है, तो हमको सजग रहना पड़ेगा और हमको व्यवस्थित रहना पड़ेगा, तब भी हम इस तरह की चीज़ों से निपट सकते हैं।